देखिए HCF, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, है ना, और इसको इंग्लिश में हम लोग फुल फॉर्म में लिखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अर्थात हाईएस्ट मतलब आप समझ ही गए होंगे, उच्चतम, अधिक से अधिक, बहुत ज्यादा अधिक, ठीक है ना, गुड बेटर बेस्ट पढ़े हो ना, BST कहाँ लगता है आपको तो पता होनी चाहिए, और पता है भी आपको, मैं जानता हूँ। तो इसमें जो सबसे अधिक ऊंचा, अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, उसी तरह सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा, उच्चतम, ठीक है ना। उसके बाद है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है? सामान्य। सामान्य, सर सामान्य क्या है? देखिए समान, एक होता है समान, एक होता है सामान, और एक होता है सामान्य, काफी अंतर है सब में। तो सामान्य एक ऐसा चीज जो आपके पास भी है, मेरे पास भी है, वो सामान्य हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपके आंख जो है वो भूरे कलर के हैं और मेरे आंख भी भूरे कलर के हैं, तो वो हो गया सामान्य, कॉमन, जिसको आप लोग बोलते हो। आम भाषा में सभी बच्चे ज्यादातर कॉमन से इसको परिचित है, कॉमन ज्यादा जानते हैं, इसको हम लोग सामान्य कहते हैं, या उभयनिष्ठ भी आप कह सकते हो। उभयनिष्ठ, जो आप में भी हो मेरे में भी हो, उभयनिष्ठ हो गया। चलिए अब देखते हैं फैक्टर। फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? गुणनखंड। क्या है फैक्टर, क्या है गुणनखंड, हम लोग कुछ ही देर में बात करेंगे। पहले देखते हैं कि हम लोगों को इस चैप्टर में 1.1 जिसमें आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पढ़ना है HCF में, HCF के रूप में, तो उसमें आप लोगों को पढ़ने के लिए जो 2 नंबर आप देख रहे हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये आपको पढ़ना है। अभाज्य गुणनखंड विधि, ये भी आपको पढ़ना है। वृक्ष विधि भी आपको पढ़नी है। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 4 विधि, आप HCF बनाने के आपको मैं 4 विधि बताऊंगा। पहली विधि आपकी हो गई लंबी विभाजन प्रक्रिया, लंबी विभाजन प्रक्रिया। उसके बाद दूसरी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप इस तरह से भी बना सकते हैं, और यदि आप इसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल आपने किया, इसका फर्स्ट का, तो आपसे गलती होने का गुंजाइश ही नहीं होता कि आपसे गलती हो जाएगी। बिल्कुल गलती नहीं होगी अगर आप इसको बना के इसको बनाते हो तो, और अगर इस तरह से आप बनाते हो तो गलती होने की गुंजाइश हो सकती है। आगे देखिए नंबर 3 में आपको पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको HCF निकालना है, ठीक है। तो चौथी विधि आपकी है वृक्ष विधि। ये चारों विधि मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले हम लोग ये जानते हैं, कोई भी चीज आपको पता होगा कि मैंने पहली वीडियो जब दिया था कि गणित क्या है, गणित किसे कहते हैं, गणित के पिता कौन है, जो मेरी पहली वीडियो थी। हम लोग गणित पढ़ते क्यों हैं? जिस दिन हम क्यों और कैसे के पीछे पड़ गए ना, हाथ गोड़ धो करके, मैथ भागने लगेगा कोसों दूर हम लोगों से। हम लोग क्या करते हैं, जो मिलता है उसको ले लेते हैं और बोलते कि हाँ चलिए सही है, ठीक है। नहीं, आप इस तरह शांत नहीं रह सकते, आपको शांत नहीं रहना है। आप हमारे देश के भविष्य हैं, और आप जैसे लोगों के ऊपर, कंधे पर भी हमारा देश टिका हुआ है। तो आप प्लीज अच्छे से मेहनत कीजिए, दिल से और पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, तभी जो है आप नाम कमा पाइएगा और अच्छे से आगे बढ़ पाइएगा। तो इसमें हमने ये चीज लिखा है कि हम HCF बनाते क्यों हैं, क्यों बनाते हैं HCF, हम क्यों बनाते हैं, फायदा क्या है हमको बनाने से भाई। आज तो हर इंसान है, हर एक चीज में अपना फायदा ढूंढता है। फिर HCF बनाने से हमें फायदा क्यों? अब हमें किताब में सिलेबस से मिला कि हमें HCF बनाना है 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 NCERT बुक क्लास 10, हमने बना लिया। बनाते क्यों हैं, हमारा क्वेश्चन ये। अब देखिएगा हम HCF बनाते क्यों हैं, तो 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक, कोई 2 संख्या हो जाए या 2 से अधिक संख्या, कोई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरी तरह से एकदम फाइनल, पूरी तरह एक ही संख्या विभाजित कर दे, और एक के अलावा दूसरी कोई संख्या उसे दोबारा न काट पाए। 2 या 2 से अधिक संख्या को, एक ऐसी संख्या जो पूरी तरह से विभाजित कर दे और कोई दूसरी संख्या सोचे कि हम भी इसको काटा दे, तो सिर्फ ऐसा कार्य एक ही कर सकता है, एक के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे एक के अलावा कोई दूसरी संख्या उसे दोबारा काट न सके, इसलिए हम लोग बनाते हैं HCF। सपोज कीजिए बाबू
कि आपको जब एग्जाम में या इस कैसे भी करके आपको क्वेश्चन मिलता है और उसमें अगर लिखा हुआ है कि आपको महत्तम समावर्तक प्राप्त करना है, HCF बनाना है, किसी भी विधि से बोलेगा तो बना लेंगे हम। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर उस प्रश्न में ये नहीं लिखा हो कि हमें HCF बनाना है, तो अगर HCF बनाना नहीं लिखा हुआ है तो आप समझेंगे कैसे कि भाई हमें HCF भी बनाना है? इसमें समझेंगे कैसे? देखिए, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरी तरह एक ही संख्या विभाजित कर दे के अलावा दूसरी कोई संख्या, तो आपके लिए क्या करेगा? क्वेश्चन दिया जाएगा, एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी हुई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। तो आप समझ जाएंगे कि भाई एक संख्या ऐसा कब होता है जब हम HCF बनाते हैं। तो अब 2.5 से क्या बना लीजिएगा? HCF बना लीजिएगा, वो समय भी नहीं लगेगा। इस तरह से चलिए, तो इसमें आप लोग देख लिए कि यहाँ पे मैंने लिखा लंबी विभाजन प्रक्रिया, यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं आज, चूंकि आप लोगों को सिलेबस में यही पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। आप जानते हैं यूक्लिड पहले यूनानी गणितज्ञ थे जिन्होंने ज्यामिति, ज्योमेट्री, आप तो जानते हैं ज्योमेट्री को, उसके लिए विचारधाराएं इन्होंने पहली बार प्रस्तुत किया था। इसीलिए कहा जाता है यूक्लिड इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। यूक्लिड को किसके पिता बोलते हैं, किसके जनक बोलते हैं? ज्यामिति के पिता बोलते हैं। और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे, बहुत लोग ये कम जानते हैं कि यूक्लिड ने नंबर सिस्टम के लिए, संख्या पद्धति में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उन्हीं योगदानों में से एक छोटा सा योगदान हमारे किताब के फर्स्ट पृष्ठ में 1.1 में है, जो हमें HCF के रूप में पढ़ाई करनी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के द्वारा हम लोग किसी संख्या को, मतलब ऐसे में इसमें से अभी हम किसी भी प्रकार की आपको विधि अभी नहीं बताएंगे अगले वीडियो में, लेकिन इतना अभी आपको हम जरूर बताएंगे कि हम HCF बनाएंगे तो उस संख्या को जो HCF बन करके आएगा उसको दोबारा कोई संख्या टच नहीं कर सकता, कटा नहीं सकता, सिर्फ एक को छोड़ करके। चलिए देखते हैं। चलिए, तो मैंने आपसे कहा कि चलिए देखते हैं कि हम लोग आखिर एक क्वेश्चन जो मैंने लास्ट पे लिखा था कि आखिर हम HCF बनाते क्यों। तो एक ऐसी संख्या की तलाश करने के लिए, हम HCF बनाते हैं। शॉर्ट भाषा में आपको बता दूं, ताकि दी हुई संख्या को पूर्ण रूप से, जो संख्या हमको दी गई है उसको पूर्ण रूप से हम विभाजित कर सकें और दोबारा कोई संख्या उसको छूने की हिम्मत न करे। बस करे तो करे, कौन करे तो एक करे, एक के अलावा कोई और नहीं। इसलिए हम लोग HCF बनाते हैं। और मैंने आपसे कहा भी क्वेश्चन के रूप में कि ये अगर आपसे कोई ये कहता है कि किसी सवाल में कि HCF बनाइए, तो आप आराम से बना सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको कहा ही नहीं जाए कि इसका HCF निकालो, तो आप कैसे करोगे? तो आप प्रश्न को पढ़ोगे और समझोगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक ऐसी संख्या ज्ञात करो जो दी हुई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर सके। ठीक है, जो संख्या आपको दी गई है उसको पूरी तरह विभाजित कर सके, वो संख्या आपको करना है। तो आप सीधे समझ जाएंगे क्या बनाना, हमको महत्तम बनाना है, HCF बनाना है, तभी जो संख्या निकलेगी वो संख्या इन तीनों को या दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर देगी। आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है 24 और 28, 24 और 28। नीचे से हम चलते हैं। नीचे क्या लिखा हुआ? फैक्टर, गुणनखंड। अब आप सोचते होंगे सर गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड अलग हो गया बाबू, और गुणनखंड अलग है। इसके साथ अभाज्य नहीं लगा हुआ है, केवल गुणनखंड है। तो पहले जानते हैं हम गुणनखंड का मतलब क्या होता है। फैक्टर एक ऐसी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। जैसे आपका 24 है, 24 का गुणनखंड 24 किस अंक से, किस संख्या से विभाजित होता है? देखिए तो 1 से कटेगा 24, 2 से कट सकता है, 3 से 24 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 24 से कट जाएगा। तो ये सब क्या कहलाएंगे? 24 के फैक्टर कहलाएंगे। गुणनखंड एक ऐसी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है, उसको कहते हैं गुणनखंड। ये आपका गुणनखंड हो गया, फैक्टर। उसी प्रकार 28 का गुणनखंड मैंने यहाँ लिखा है, जो 1 से काट सकती है इसको, 2 इसको काट दे पूरा तरह से, 4 भी इसको पूरी तरह काट सकता है, 7, 14 और 28 ये पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे 28 के फैक्टर, गुणनखंड कहलाएंगे। अब देखिए कि हम इनका HCF निकालेंगे कैसे।
तो फैक्टर हमारा हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया है, कॉमन। अब हम इसमें कॉमन चूज करेंगे। कॉमन कौन कौन सा है, दोनों में मैच क्या कर रहा है ये देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, दोनों में 1 है, दोनों में 2 भी है और दोनों में 4 भी है। तो हमारा पहला काम यह हुआ, हमने फैक्टर कर लिया। दूसरा काम हमने कॉमन कर लिया। और तीसरा काम हमें हाईएस्ट ढूंढना है, सबसे ऊंचा, उच्चतम ढूंढना है। अब इन तीनों में देखिए आप, सबसे ऊंचा कौन सा है, 4। तीनों कॉमन में, तीनों में सबसे मतलब बड़ा अंक कौन सा है, 4 है। तो हमारा अतः एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 4 इसका। इस तरह से आप संख्या, दी हुई संख्या को आप एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिया है आप लोगों को एसडब्ल्यू के लिए। आप इसको प्लीज बनाइए और इसके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और आपको ये समझ में आया कि नहीं ये भी हमें बताइए। और अगले वीडियो में मैं आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया, उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया, ये सारी चीजों को मैं धीरे धीरे सभी को बताऊंगा, ताकि आप अच्छे से अच्छी तरीके से एचसीएफ को समझ सके कि हमें एचसीएफ बनाना कब है, समझेंगे कब कि हमें एचसीएफ बनाना है। तो सारा का सारा चीज आपको वाक्य में ही छुपा रहता है बाबू। आप जब गहराई से पढ़ोगे तो बिल्कुल अच्छे से आप समझ पाओगे कि हमें करना क्या है, क्योंकि पता होना चाहिए।